चलिए, तो इसके पहले वाले पार्ट में हमने ये पढ़ा है कि बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन क्यों जरूरी है ना। अब इसके 3 कारण आपको बताए हैं, क्योंकि हमें इकोसिस्टम से कुछ डायरेक्ट बेनिफिट होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट होते हैं, ठीक है ना। तीसरा जो था वो कहा गया था, तीसरा बोला जा रहा था इथिकल। तीसरा क्या बोला जा रहा था? तीसरा जो है इथिकल कहा जा रहा था, ठीक है, कि हर एक ऑर्गेनिज्म की इंट्रिंसिक वैल्यू है, हर जान की बराबर कीमत है। ये हम लोग बात कर रहे थे। अभी हम लोग ये बात करने वाले हैं कि बायोडायवर्सिटी को कैसे बचाया जाए। तो बायोडायवर्सिटी कंजर्व करने के क्या तरीके हैं? बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के जो तरीके हैं उनको 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया गया है। एक को बोला जा रहा है इन सिटू कंजर्वेशन, और दूसरा जो है उसको क्या बोला जाता है? एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो 2 पार्ट है, एक है इन सिटू और दूसरा जो है एक्स सिटू। तो इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन हमें यहां पे पढ़ना है, ठीक है। तो अब ये जानना हम चाह रहे हैं कि इन सिटू और एक्स सिटू में क्या डिफरेंस है और क्या मतलब है इसका। इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब यह होता है कि आप जो भी प्लांट या एनिमल जिसका नंबर तेजी से गिर रहा है, जो विलुप्तीकरण की ओर बढ़ रहा है या जो विलुप्तीकरण के कगार पे है, उस प्लांट या एनिमल को उसके हैबिटाट में ही प्रोटेक्ट कर लो, वही प्रोटेक्ट कर दो जहां वो रहता है। इसी को बोला जाता है ऑन साइट। क्या बोला जाता है? ऑन साइट बोला जाता है। तो ऑन साइट प्रोटेक्शन का मतलब है इन सिटू कंजर्वेशन, और इन सिटू कहने का मतलब होता है स्वस्थाने। स्वस्थाने कहने का मतलब कि उसी स्थान पे जहां वो प्लांट या एनिमल पाया जाता है, जो उसका घर है, जो उसका हैबिटाट है, उसको वहीं पे प्रोटेक्ट करो, उसको बोला जाता है इन सिटू। लेकिन जब ऑर्गेनिज्म का मतलब जो प्लांट या एनिमल है उसको उसके हैबिटाट से उठा करके कहीं और ले जाके प्रोटेक्ट किया जाता है, मतलब जगह बदल जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है? ऑफ साइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑफ साइट नाम दिया जाता है। ऑफ साइट को ही क्या बोला जाता है? एक्स सिटू कंजर्वेशन। क्या बोला जाता है? एक्स सिटू कंजर्वेशन बोला जाता है, ठीक। चलिए, 2 अंतर और है इन सिटू कंजर्वेशन में। जब भी इन सिटू कंजर्वेशन होता है तो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। जैसे बाघ बचाना चाह रहे हैं, टाइगर को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो जंगल बचा दो। अगर आपने जंगल बचा दिया तो बाघ अपने आप ही क्या है? बच जाएगा। तो इन सिटू कंजर्वेशन में पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वही प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर सिटू कंजर्वेशन में वो प्लांट और एनिमल जिनका नंबर तेजी से घट रहा है, जो विलुप्तीकरण की ओर पे बढ़ रहे हैं या जो विलुप्तीकरण के कगार पे है, सिर्फ उन पार्टिकुलर स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। यहां पे क्या होता है? ये कौन सी टेक्निक है? यहां पे पूरा का पूरा जो परितंत्र है ना उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। एक सीधा एग्जांपल, जैसे बाघ बचाना है तो जंगल बचा दो। जंगल बचा दोगे तो बाघ बच जाएगा, और जंगल बचाओगे तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम भी क्या हो रहा है? प्रोटेक्ट हो रहा है।
तो यहां इन सिटू कंजर्वेशन में पूरा का पूरा इकोसिस्टम प्रोटेक्ट हो जाता है, जबकि एक्स सिटू कंजर्वेशन में सिर्फ और सिर्फ वो प्लांट और एनिमल जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, जिनका नंबर घट रहा है, सिर्फ उस पार्टिकुलर स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया जाता है। अंतर है। अब हमें इन सिटू कंजर्वेशन के कौन से पार्ट है ये देखना है, और एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्या क्या आता है ये हमको देखना है। 5 एग्जाम्पल यहां लिखे हुए हैं, 8 एग्जाम्पल यहां लिखे हैं, जल्दी से याद करिए। इन सिटू कंजर्वेशन के कौन कौन से एग्जाम्पल है जल्दी बताइए। हाँ, चलिए बताइए, इन सिटू कंजर्वेशन के कौन कौन से मेथड है, नाम तो पढ़िए। इन सिटू कंजर्वेशन के कौन कौन से मेथड है ये बताइए। तो सबसे पहला मेथड क्या लिखा है, पढ़िए। पहला कौन सा है, हॉट स्पॉट है। क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले एग्जांपल याद करिए। अगला कौन सा है, नेशनल पार्क है। अगला क्या है, अगला है बायोस्फीयर रिजर्व। अगला क्या है, अगला है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, अगला क्या है, अगला है सैक्रेड ग्रोव। दोबारा नाम पढ़िए, पहला क्या है, हॉट स्पॉट है। दूसरा क्या है, नेशनल पार्क है। अगला क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है। अगला क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अगला क्या है, सैक्रेड ग्रोव है। चलिए, अब हॉट स्पॉट है क्या और उनके क्या फीचर्स है यह भी आपको बताते हैं। सबसे पहले ये बताने वाले हैं आपको कि मौजूदा समय में पूरे दुनिया भर में कितने हॉट स्पॉट है, 34 हॉट स्पॉट है। शुरू में इनका नंबर कितना था, 25 था। 9 और जुड़ गए नए, तो मौजूदा समय में इनका टोटल नंबर है पूरे दुनिया भर में 34। और इस 34 में से 3 हॉट स्पॉट कहां से आता है, इंडिया से आता है। ठीक है ना, और उसमें क्या है, ये लिखा है हाइव, HIW लिखा है। तो H फॉर हो गया हिमालय, I फॉर इंडो बर्मा एंड W फॉर वेस्टर्न घाट, HIW। तो भारत देश में कितने हॉट स्पॉट है, 3। पूरे दुनिया भर में कितने, शुरुआत में कितने थे, 25। कितने नए जुड़ गए, एक तो ये हो गया। ओके, भारत देश में नेशनल पार्क का नंबर कितना है, 90। बायोस्फीयर रिजर्व का नंबर कितना है, 14। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नंबर है 4, 4, 8। 4 और 4 कितना होता है, 8। तो लिखा है 4, 4, 8, मतलब 448, 448। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नंबर कितना है भारत देश में, 448। और सैक्रेड ग्रोव के कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग यहीं से शुरू कर लेते हैं, जो सैक्रेड ग्रोव है ना। क्या होता है सैक्रेड ग्रोव और ये कैसे इन सिटू कंजर्वेशन का मेथड है ये आपको बताते हैं। सैक्रेड कहने का मतलब होता है पवित्र, पावन। सैक्रेड का मतलब क्या है, पवित्र, पावन मतलब है। और ग्रुप कहने का मतलब है कि उपवन, कोई बगीचा है बड़ा सा, मतलब कोई एक पार्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट कर लिया गया। ठीक है, और सैक्रेड ग्रोव होगा क्या कि इसको पवित्र मान लिया गया है, दैट मीन किसी रिलीजन से जोड़ दिया गया है, धर्म से जोड़ दिया गया है। अगर कोई प्लांट या कोई एनिमल अगर वो धर्म से जुड़ जाएगा, तो अगर कोई पौधा ही है, कोई पेड़ ही है और धर्म से जुड़ जाएगा, तो उसका एक पत्ता भी कोई तोड़ने से डरेगा, तो होगा क्या, वो पौधा जो है प्रोटेक्ट हो गया। ऐसे किसी एनिमल को कर दो, वो एनिमल क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो सैक्रेड ग्रोव यही एक तरीका है, सैक्रेड ग्रोव भी एक तरीका है जिससे आप बायोडाइवर्सिटी को बचा रहे हो। क्या किया जा रहा है, ये इसमें कोई प्लांट या एनिमल जो विलुप्त होने वाले हैं उनको क्या बोल दो, उनको बोल दो कि ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ है। तो यह है सैक्रेड ग्रोव।
ठीक है। सेपरेट ग्रुप कहने का मतलब है किसी पार्टिकुलर जगह को क्या मान लो, पवित्र मान लो। अगर ऐसा हो जाएगा तो वहां जाकर के लोग कॉलोनाइजेशन नहीं करेंगे, ह्यूमन सेटलमेंट नहीं होगा, खेती बाड़ी का कार्य लोग नहीं करेंगे, तो वो एरिया प्रोटेक्टेड हो जाएगा। कुछ एग्जांपल दिखाते हैं। पहला एग्जांपल यहां पे लिया है खासी और जयंतिया। और खासी और जयंतिया की जो हिल्स है वो कहां है, मेघालय में। वो एक एग्जांपल है किसका, सेक्रेट ग्रुप का। दूसरा जो एग्जांपल लिया है वो है अरावली हिल्स, और ये कहा है, राजस्थान में। अगला क्या है, बेहटन घाट। बेहटन घाट कर्नाटका और महाराष्ट्र का जो है वो भी क्या है, वहां पर भी सेक्रेट ग्रुप है। और मध्य प्रदेश से भी 3 एग्जांपल आपको बताने जा रहे हैं, सरगुजा, चंदा, बस्तर। सरगुजा, चंदा, बस्तर, 3 एग्जांपल बताने जा रहे हैं। कहां से, एमपी से। तो सबसे पहला इन सिटू कंजर्वेशन में आपको याद कराया सेक्रेट ग्रुप के बारे में। किसके बारे में, सेक्रेट ग्रुप के बारे में बताया। चलिए तो बताइए क्या क्या बताया सेक्रेट ग्रुप के बारे में, क्या क्या बताया। पहला क्या कहा, खासी और जयंतिया की हिल्स कहां है, ये मेघालय में है। अरावली हिल्स राजस्थान में। वेस्टर्न घाट कर्नाटका महाराष्ट्र। सरगुजा, चंदा, बस्तर। लिखा है सुभाष चंद्र बोस, कहां, मध्य प्रदेश में। सरगुजा, चंदा, बस्तर। तो सबसे पहले आपको सेक्रेट ग्रुप के बारे में बात की, ठीक है। इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको नंबर याद करना है 448। बास्कर रिजर्व में आपको नंबर याद करना कितना है, 14। नेशनल पार्क में आपको नंबर याद करना है कितना है, 90। ओके। और सबसे पहले आपको बताया किसके बारे में, हॉट स्पॉट के बारे में। मौजूदा समय में दुनिया भर में कितने हॉट स्पॉट है, 34। भारत देश में कितने हैं, 3। कैसे याद रखोगे, हाइव, HIW। भारत देश के हॉट स्पॉट को कैसे याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, HIW। HIW, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं हॉट स्पॉट के बारे में। 5 नाम तो आपने याद कर लिया है, इन सीटों में कर लिया है। बताइए क्या क्या याद किया, हॉट स्पॉट हो गया, नेशनल पार्क हो गया, बास्टर रिजर्व हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, और सेक्रेट ग्रुप हो गया। तो बाकी नेशनल पार्क में एक और सवाल है, वो भी आपको अभी बता देंगे। नंबर आपको याद करा लिया है, बास्टर रिजर्व का भी नंबर याद करा लिया है। एक और सवाल है, वो भी आपको बता देंगे। अभी हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे हॉट स्पॉट के बारे में। हॉट स्पॉट करने का मतलब ये होता है दुनिया भर में कुछ जगहों को चिन्हित किया गया है जहां और रीजन्स के कंपेयर में, और जगहों के कंपेयर में डाइवर्सिटी बहुत अधिक है। पूरे दुनिया भर से 34 ऐसे जगहों को चिन्हित किया गया है जहां डाइवर्सिटी की अधिकता है, जहां डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तभी तो बोल रहे हैं हॉट स्पॉट है। तो हॉट स्पॉट कहने का मतलब यह है कि ऐसे जगहों को चिन्हित कर लो जहां और जगह के कंपेयर में डाइवर्सिटी क्या हो, बहुत ज्यादा हो, इन्हीं को बोला जाता है हॉट स्पॉट। तो कहने का मतलब हॉट स्पॉट वो रीजन है जहां स्पेसिफिक डाइवर्सिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है। तो इसके बाद एक छोटी सी हेडिंग, छोटा सा हॉट हॉट स्पॉट, और 3-4 लाइनें नोट करेंगे हॉट स्पॉट के बारे में। तो हॉट स्पॉट क्या होता है, देखिए, रीजन्स मतलब एरिया, जगह, रीजन्स विथ वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस। पहला पॉइंट नोट करेंगे, रीजन्स विथ very high level of species richness, regions with very high level of, regions with, समझ रहे ना क्या मतलब है इसका, regions with very high level of species richness, मतलब डाइवर्सिटी कम है कि ज्यादा है। अरे इस बात से क्या समझ रहे हो, डाइवर्सिटी कम है कि ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ब्रेकर बना के लिखो, means having very high diversity,
इसका मतलब ये हुआ मीन्स हैविंग हैविंग वेरी हाई डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या है? बहुत ज्यादा है वहां पे, ठीक है ना। अगले पॉइंट में आएंगे और लिखेंगे हाई डिग्री ऑफ इंडेमिज्म। देख के नोट करना, इंडेमिज्म, हाई डिग्री ऑफ इंडेमिज्म, हाई डिग्री ऑफ इंडेमिज्म। इसका क्या मतलब होता है? अच्छा, इंडेमिज्म का मतलब यह होता है कि ऐसे इस जगहों पे जो हॉट स्पॉट है, ऐसे जगहों पे कुछ ऐसे स्पीसीज मिल जाएंगे जो दुनिया के और किसी कोने में नहीं मिलेंगे। ये पार्टिकुलर स्पीसीज इसी जगह पे पाए जाते हैं और दुनिया के किसी और कोने में नहीं मिलेंगे। तो कुछ ऐसे पार्टिकुलर स्पीसीज हैं जो पार्टिकुलर इन्हीं हॉट स्पॉट पे हैं। इस बात को बोला जाता है इंडेमिज्म। तो हॉट स्पॉट में कुछ ऐसे स्पीसीज भी हैं जो दुनिया के और जगहों पे नहीं है, सिर्फ पार्टिकुलर इसी जगह पे है, जिनको हम हॉट स्पॉट बोल रहे हैं। और इसी बात को बोला जाता है इंडेमिज्म। मतलब वो पार्टिकुलर स्पीसीज एक पार्टिकुलर जगह पे ही पाई जा रही है और उसी जगह को आप बोल रहे हो क्या? हॉट स्पॉट। तो ऐसी ढेरों स्पीसीज है जो इन जगहों पर पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती है। तो एक पहचान ये भी है हॉट स्पॉट की, क्या? हाई डिग्री ऑफ इंडेमिज्म। तो नोट कर लीजिए, नोट कर लिया ना, हाई डिग्री ऑफ इंडेमिज्म, हाई डिग्री ऑफ इंडेमिज्म। हाँ, ध्यान से सुनिए, यहां से भी हैबिटाट लॉस बहुत तेजी से हो रहा है। मतलब हॉट स्पॉट से भी क्या हो रहा है? हैबिटाट लॉस बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। और ऐसा होगा तो स्पीसीज का विलुप्तीकरण क्या होगा? बहुत तेजी से होने लगेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पर ये लिखिए, रीजन्स ऑफ एक्सेलरेटेड हैबिटाट लॉस। रीजन्स ऑफ रीजन्स ऑफ एक्सेलरेटेड रीजन्स ऑफ एक्सेलरेटेड हैबिटाट लॉस। क्या मतलब है इसका? इसका क्या मतलब है कि बहुत तेजी से क्या हो रहा है? हैबिटाट खत्म हो रहा है। और हैबिटाट लॉस कैसे होता है आपको मालूम है? हैबिटाट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन पढ़ा है ना, वनों की कटाई, सीधी सी बात, ठीक है। तो यहां से भी बहुत तेजी से हैबिटाट लॉस हो रहा है। अच्छा, अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि हॉट स्पॉट अर्थ के लैंड सरफेस का कितना कवर करता है? लेस देन 2%, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कवर्स ओनली, कवर्स, ये अगला पॉइंट है, कवर्स ओनली लेस देन 2%, लेस देन 2% ऑफ अर्थ लैंड सरफेस, ऑफ अर्थ लैंड सरफेस, ठीक है ना। तो अर्थ के सरफेस का कितना कवर करता है? ये लेस देन 2%। लेकिन खास बात यह है, ये भले ही लेस देन 2% कवर करता है, अगर आपने इसको प्रोटेक्ट कर लिया, अगर आपने हॉट स्पॉट को प्रोटेक्ट कर लिया, तो पूरे दुनिया में जो स्पीसीज डाइवर्सिटी खत्म हो रही है उसको 30% 30% तक क्या कर लोगे? घटा सकते हैं। सिर्फ हॉट स्पॉट को प्रोटेक्ट कर लो, 34 हॉट स्पॉट है पूरे दुनिया भर में, आप इनको प्रोटेक्ट कर लो, तो जो स्पीसीज का लॉस हो रहा है उसको हम कितना घटा सकते हैं? 30% तक। है ना, बड़ी बात है ये, ठीक। तो आपने क्या लिखा था, कितना कवर करता है? नेक्स्ट पॉइंट ये लिखिए, बाय प्रोटेक्टिंग हॉट स्पॉट, बाय प्रोटेक्टिंग बाय बाय प्रोटेक्टिंग हॉट स्पॉट, बाय प्रोटेक्टिंग हॉट स्पॉट, बी कैन बी हम कर सकते हैं, वी कैन रिड्यूस वी कैन रिड्यूस स्पीसीज लॉस अप टू 30%। ठीक है। तो हॉट स्पॉट हमने किस में पढ़ा? इन सीटू में पढ़ा कि एक्ट सीटू में पढ़ा?
हाँ, पूरी दुनिया भर में कितने हॉटस्पॉट है? 34। कितने हैं? 34, बिल्कुल सही, 34 है। पहले कितने थे? भारत देश में कितने हैं? कैसे याद रखेंगे? 5, HIW। ओके, H फॉर हिमालय, ठीक है, ओके। और I फॉर, W फॉर वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंकन रीजन, ठीक है, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, HIW। इंपॉर्टेंट, मार्क करिए और याद करिए तुरंत। ये देखिए, ये लिखा है ट्रिपल एन, एन। तो एक एन से है इसमें नेशनल पार्क, एक एन से है नेशनल पार्क, दूसरे एन से है 90 नंबर जो अपने देश में। तो एक एन से नेशनल पार्क, दूसरे एन से हो गया 90, और तीसरे एन से है नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड। नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। क्या मतलब है ह्यूमन एक्टिविटी का? जैसे कि आसपास के जो लोग हैं वो ले जाकर के वहां पे जानवरों को छोड़ दिया है चरने के लिए, ना ग्रेजिंग नहीं करा सकते, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जाके वहीं पे खेती करना शुरू कर दिए, नेशनल पार्क में अलाउड नहीं, ठीक है। आप जाके वहीं घर बना के रहना शुरू कर दिए, कॉलोनाइजेशन नहीं, नहीं करना है, ठीक है, बैंड है। और फेलिंग ऑफ ट्री, आप जाके वनों की कटाई कर रहे हो, जेल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है, याद रखना है। तो एन से नेशनल पार्क, एन से 90, और एन से नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड। नोट करिए जल्दी से।
यह है बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। इसके 3 जोन है, ठीक। सबसे सेंटर वाला, सबसे बीच वाला पार्ट बायोस्फीयर रिजर्व का कोर जोन कहा जाता है। कोर जोन बायोस्फीयर रिजर्व का ऐसा एरिया है जो हाईली प्रोटेक्टेड है, वहां पे ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है, वहां पे किसी की एंट्री नहीं होती है, आप उस एरिया में घूमने टहलने भी नहीं जा सकते हैं, ठीक है। जैसे आप नेशनल पार्क में गए, घूम टहल के चले आए, ठीक है ना। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व का ये जोन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, यहां इसके अंदर कोई नहीं जा सकता, ठीक है। तो अभी 2-3 साल पहले आया था, कह रहा था बायोस्फीयर रिजर्व का कौन सा जोन है जहां ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है, कौन सा, कोर, ठीक है। उसके बाद अगला जो जोन है, जो और बाहर पड़ रहा है, कोर के बाद जो पड़ रहा है बाहर, उसका क्या नाम है, बफर। और बफर जोन में लोग जा सकते हैं, जुड़ा हुआ है किससे, वो एजुकेशनल, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, है ना। कोई बायोस्फीयर रिजर्व पे कुछ लिखना पढ़ना चाह रहा है तो उस एरिया में जाके अपना देख सकता है, कुछ सीख सकता है वहां, बस इतनी एक्टिविटी अलाउड है। तो बफर जोन में एजुकेशनल, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ओके। और सबसे बाहर वाला जो जोन है, क्या नाम है उसका, ट्रांजिशन, क्या नाम है, ट्रांजिशन जोन है। और ट्रांजिशन जोन में ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है, ट्रांजिशन जोन में ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है। नोट कर लिया, चलिए ये देखिए क्या लिखा है, सी बी टी, सबसे अंदर क्या है, सी, फिर क्या है, बी, कोर, बफर एंड ट्रांजिशन। अगर अंदर से बाहर की ओर बढ़ रहे हैं तो क्या लिखा है, सीबीटी। सीबीटी क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अगर कंप्यूटर में बैठ के आप टेस्ट दे रहे हैं कोई, तो क्या बोलेंगे, सीबीटी बोला जाएगा। ये भी क्या लिखा है, सीबीटी, तो सी फॉर कोर, बी फॉर बफर एंड टी फॉर ट्रांजिशन, सीबीटी, ओके, बाहर से अंदर की ओर, ठीक है। ओके, इन सिटू कंजर्वेशन, इसमें चलिए, तो सबसे पहला हम लोग बात कर रहे थे कि भाई जो इन सिटू, उसको क्या बोला जाता है, ऑन साइट। यहाँ पे किसको प्रोटेक्ट किया जाता है, पूरा इकोसिस्टम, ये तो नोट किया था, पूरा इकोसिस्टम। जैसे बाघ बचाना है तो पूरा जंगल बचा लीजिए, ये है इन सिटू ऑन साइट। वहीं दूसरी ओर एक्स सिटू में क्या होता है, जो थ्रेटेंड है, मतलब जिनके जान को खतरा बना हुआ है, मतलब जिनका नंबर तेजी से घट रहा है, जो विलुप्तीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, या जो विलुप्तीकरण के कगार पे है, उनको बचाना है, तो उसको बोला जाता है एक्स सिटू या ऑफ साइड बोला जाता है, ठीक है। और हाँ, इन सिटू में सबसे पहला हम लोग बात कर रहे थे हॉटस्पॉट की। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन, हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, अभी नोट कराया था, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज, एंडेमिज का मतलब स्पीसीज उसी पार्टिकुलर रीजन में पाया जा रहा है, उसके अलावा और कहीं नहीं पाया जा रहा है।
ओके, शुरू में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट थे? 25, ठीक है ना। 9 और जुड़ गए तो अभी टोटल नंबर इनका कितना हो गया है? 34 हो गया है, ठीक है ना। चलिए, और ये जो हॉटस्पॉट है यहां से हैबिटाट लॉस बहुत तेजी से चल रहा है। और भारत देश की अगर आप बात करोगे तो बता दिया है, 3 हॉटस्पॉट के बारे में बात किया है, ठीक है। क्या क्या बताया? HIV, ठीक। अगर ये सरफेस कवर की बात करें तो कितना? लेस देन 2%। अभी नोट किया था, लेस देन 2%। लेकिन इनको बचा करके हम कितना रिड्यूस कर सकते हैं जो भी स्पीसीज का लॉस हो रहा है? ऑलमोस्ट 30%। सिर्फ इसको बचा लो, 30% जो स्पीसीज लॉस हो रहा है वो रुक जाएगा। आगे आइए, नेशनल पार्क का नंबर बताइए 90, वास्टर रिजर्व बताइए 14, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताइए 448। ओके, अगला आइए, अगला है सैक्रेड ग्रोव, खासी जयंतिया कहां? मेघालय। अरावली हिल्स कहां? राजस्थान। वेस्टर्न घाट रीजन कर्नाटका महाराष्ट्र के। एंड सरगुजा चंदा बस्तर कहां से? ओके, एक सीटू कंजर्वेशन के 8 एग्जांपल याद कराए हैं, है ना। याद कर ही लिया होगा, कर लिया है तो बता रहे हो। बताओ भाई, जल्दी बताओ, बताओ भाई, कितने याद हुए आपको? बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, सीड बैंक, जीन बैंक, पॉलन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, हो गया, साथ ही हुआ। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर भी है ना। और क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ गैमिट लिखा हुआ था पूरा, क्या लिखा था? ध्यान से देखिए, लिखा है ना, क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ गैमिट। और सुना ये क्रायो प्रिजर्वेशन, जाओ क्या टेम्परेचर है क्रायो प्रिजर्वेशन में? अभी आसान वाला सवाल तो आपको याद ही होगा, ठीक है। -196 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या मीडियम है? मीडियम, लिक्विड, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है ना। चलिए, तो बहुत पॉपुलर है, ऐसा हो नहीं सकता है कि इन सीटू और एक्स सीटू से सवाल ना आए। तो सबसे पहला तो यही, इनमें से कौन सा इन सीटू है, कौन सा एक्स सीटू है, तो आपने याद कर लिया है। 8 और 5, 8 5 13, कुल 13 एग्जाम्पल आपको याद कराए हैं। आपको कितने याद है? -13, और बता रहा है 13, याद कर लिया? बता लोगे? नहीं? बता भाई, कौन बता रहा? हाँ, याद कर लिया? समय ना बेकार करो यार, बताओ जल्दी से, कुछ तो याद हुए, 5 6 तो बता लोगे, बता लोगे? नहीं? बताओ, पहले कौन सा बता रहे हो? बताओ। सकरब्रो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हो गया। जूलॉजिकल पार्क, चिड़ियाघर, सीड बैंक, जीन बैंक, पॉलन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, बस। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर भी क्या है? सीटू है। क्रायो प्रिजर्वेशन भी क्या है? कई बार आ चुका है। क्रायो प्रिजर्वेशन कोई टेक्निक है कि नहीं कंजर्व करने की बायोडाइवर्सिटी है, और कौन सा है वो? एक्स तो क्रायो प्रिजर्वेशन एक्स में आता है। एकदम रटा रटा सवाल है, आउटेड है, समझ लो, यहां से सवाल जरूर आएगा, तो याद रखना।
दुनिया में कितनी मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है? हाँ, 12। ठीक है, हाँ, उनमें से एक इंडिया भी। दुनिया भर में कितने हॉट स्पॉट हैं? 34। भारत देश में कितने? कौन से 3? HIW, हाइव। ओके, हिमालय, इंडो बर्मा और वेस्टर्न घाट। बिल्कुल सही। ओके। चलिए, ये देखिए, ये है समिट, मतलब ये सम्मेलन है दो, है ना? और इस सम्मेलन में दुनिया भर के लोग आएंगे, बुद्धिजीवी। और क्या बात किया जाएगा? ये बात किया जाएगा कि बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचाया जाए। ठीक है ना? सिर्फ बात ही करने आते, गप्पे लड़ाते हैं बस बैठ के। तो इसमें 2 सम्मेलन आपको याद कराने जा रहे हैं, 6 सवाल इसमें आपको याद कराएंगे। एक लिखा है यहाँ पे अर्थ समिट, अर्थ सम्मेलन किस सन में हुआ था? 1992 में, 1992। याद रखना है, ऐसा सवाल बहुत हिट है। ओके, कहां हुआ था? रियो डे जेनिरो। कहां? रियो डे जेनिरो कहां है? ब्राजील में। ओके, ऐसा ही सम्मेलन वर्ल्ड समिट नाम है, कब हुआ था? 2002 में हुआ था। कहां हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहां हुआ था? जोहान्सबर्ग में। कहां है जोहान्सबर्ग? साउथ अफ्रीका में है। नाम आप सुना ही होगा। ठीक है, ओके। तो जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका, 2002 वर्ल्ड समिट। ठीक है, तो सवाल है अर्थ समिट कहां हुआ है, वर्ल्ड समिट कहां हुआ है? तो रियो डे जेनेरो, जोहान्सबर्ग। कब हुआ है? 1992, 2002। रियो डे जेनेरो कहां है? ब्राजील। जोहान्सबर्ग कहां है? साउथ अफ्रीका। कितने सवाल? ठीक है, जो वर्ल्ड समिट हुआ था जोहान्सबर्ग में 2002 में, तो पूरे दुनिया भर से, पूरे दुनिया भर के 190 कंट्री के लोग आए थे वहां पे। और 2002 में उन्होंने शपथ ली कि 2010 आते आते बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है उसमें अच्छा खासा क्या हो जाएगा? कमी आ जाएगा। हम हर लेवल पे बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। ठीक है ना? ग्लोबल, रीजनल, लोकल, हर एक जगह जैसे भी प्रोटेक्ट हो सकता है वो प्रोटेक्ट हम करेंगे। ठीक है ना? चले, तो सवाल यह है जो आपके सामने मैंने नोट किया है, तो आपने याद कर लिया। अर्थ समिट किस सन में? 1900। कहा?
रियो डे जेनेरो, ठीक है ना, ब्राजील। और वर्ल्ड समिट 2002 कहाँ? जोहान्सबर्ग, कहाँ है? साउथ। ओके, दो सवाल नोट करिए। हॉट स्पॉट का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? नॉर्मन मेयर के द्वारा। मायर नहीं लिखा है, जैसे अर्नेस्ट मायर आपने पढ़ा था, MAYR, ये स्पेलिंग पढ़ लीजिए, MYERS। तो हॉट स्पॉट का कॉन्सेप्ट कौन दिया है? नॉर्मन मेयर, MYERS। तो नोट कर लेना, concept of hot spot was given by concept of hot spot was given by नॉर्मन, लिखा तो है नाम, गिवन बाय concept of hot spot was given by, नाम लिखा, देखिए लिखो नॉर्मन में। हाँ, पहला नेशनल पार्क जो अपने देश में बनाया गया था उसका नाम है जिम कार्बेट। नाम सुना ही है, कहाँ है? उत्तराखंड में है, ठीक है ना। लिखो नेक्स्ट पॉइंट में, फर्स्ट नेशनल पार्क, फर्स्ट नेशनल पार्क, ठीक है, स्टेबलाइज्ड इन इंडिया, फर्स्ट नेशनल पार्क स्टेबलाइज्ड इन इंडिया वाज, नाम नोट कर लो, जिम कार्बेट। ठीक है, एलियन स्पीसीज के कितने एग्जांपल आपको याद करा है? चार बता रहे, कोई पांच बता रहे, दोहराते नहीं हो। कितने? पहला नाइल पर्ल, कहां इंट्रोड्यूस करा गया था? लैक विक्टोरिया, कहां है विक्टोरिया नामक झील? चले, किनकी प्रजातियां, किनकी स्पीसीज विलुप्त हो रहे थे? सिचलिड फिश, कितने? 200 से ज्यादा। दूसरा पार्थेनियम, तीसरा लैंटेना, है ना, क्या है? श्रब है, झाड़ी नुमा पौधा। और वाटर हाइसेंथ, जलकुंभी। और अफ्रीकन कैट फिश का नाम है क्लेरियास गेरी पाइनस, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन के तीन एग्जांपल, डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, डी फॉर डोडो, पी फॉर पैसेंजर पिजन एंड एस फॉर, ठीक है। आखिरी के 20 सालों में कितनी स्पीसीज विलुप्त हुई है? 27। आखिरी के 500 साल में 700, कितनी वर्टिब्रेट? 330। कितने इनवर्टिब्रेट? कितने प्लांट के स्पीसीज? हाँ हाँ, टाइगर के 3 सब स्पीसीज कौन से विलुप्त हो रहे हैं? बाली, जवान और कैस्पियन। मौजूदा समय में पूरे दुनिया भर में कितनी स्पीसीज विलुप्तीकरण के कगार पे है? 15,500 से ज्यादा, जिनमें से 650 से ज्यादा इंडिया से, ठीक है। ओके, इसमें बर्ड्स के क्या परसेंटेज है? बी फॉर बर्ड, बी फॉर 12। ओके, मैमल्स के जिम्नोस्पर्म सबसे ज्यादा
m से दिया कितना, ओके। ग्लोबल स्पेसिस डाइवर्सिटी क्या है, कितनी है, स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन। किसका डेटा है, आयुष्मान 2004 का है। रॉबर्ट मे का क्या डेटा है, भारत देश का लैंड सरफेस कवर कितना है, 2.4। डाइवर्सिटी कवर, भारत देश में प्लांट की स्पीसीज कितनी है, 45,000। एनिमल की 90,000। रिबेट पोपर हाइपोथेसिस किसने दी है, पॉल एहलेज। क्या समझा रहे थे, कह दो हमें कुछ नहीं समझा पाए बेचारे, बिना समझाए ही चले गए। क्या समझाए थे, इकोसिस्टम के स्टेबिलिटी में स्पीसीज का क्या रोल है, ठीक है ना। बिंग के रिबेट से किसको कंपेयर करते हैं, की स्टोन स्पीसीज,